नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मुख्यमंत्री का जनता से सीधा संवाद, सरकार के प्रति बढ़ेगा जन विश्वास। मध्य प्रदेश में सुशासन और जवाबदेह प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक नई पहल करने जा रहे हैं। 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री के प्रथम जन विश्वास दौरे की शुरुआत होगी। इस दौरान वे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके निराकरण की समीक्षा करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो तथा शासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत बने। इसके साथ ही वे विभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे तथा उद्योग संवाद कार्यक्रम में उद्यमियों से चर्चा कर निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देने पर मंथन करेंगे। जन सुनवाई, जवाबदेही और विकास को केंद्र में रखकर यह दौरा सरकार की जन विश्वास बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना है, शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि यह जन विश्वास दौरा नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद एवं उत्तरदायी सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के हित के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं और इसी को लेकर अब वे इस अभियान की भी शुरुआत करने वाले हैं। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो यही जनता ही तो है और जनादेश के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना है। तो देखिए, यही डॉक्टर मोहन यादव जी का जो नवाचार है कि हम जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी असली जगह जनता के बीच ही है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ती, जनता के बीच के लिए लड़ती है और जनता के बीच जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे। एक प्रतिनिधि का जो दायित्व है उसे मुख्यमंत्री जी, उनके सभी मंत्रिमंडल किस तरह बखूबी निभाना जानते हैं। जो जनता का प्रतिनिधि वो जनता के बीच ही सबसे अच्छा लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं जनता की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस नवाचार के लिए, इस विजन के लिए, इस सोच के लिए। जन सुनवाई में मैं ऐसे लगभग 1000 लोगों को जानता हूँ जो पिछले 5 मंगलवार से जन सुनवाई में एक ही शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जन विश्वास में क्या कर लेंगे जब ज़मीन पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है और बेसिक सुविधाएं बच्चियों के लिए नहीं है स्कूलों में, तो क्या करेंगे आप? तो जन विश्वास अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा से करेंगे और इस दौरान तमाम जो मंत्री हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वे जनता के बीच पहुंचेंगे, शासन की योजनाएं, जो भी उनकी शिकायतें हैं उनका समाधान करेंगे, उनका निराकरण कराएंगे और जो योजनाएं प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उनको धरातल पर कैसे उतारा जा रहा है, कैसे उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, किसी से कोई शिकायत तो नहीं, किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई परेशानी तो नहीं, उन्होंने सरकारी कामों में जो भी समस्याएं उन्हें आ रही हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए, क्योंकि तमाम सारे ऐसे पोर्टल हैं जिन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबर तो दिए जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान उतनी तेजी से नहीं हो पाता है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सीधे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगे, उनसे मुखातिब होंगे और उनसे रूबरू होकर के प्रत्यक्ष तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ पर परेशानी जा रही है, क्या उनकी समस्या है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये तमाम जो जनता के हित में काम करने की पहल मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इससे कहा जा रहा है कि वो लगातार अब जनता के साथ समन्वय स्थापित करने में जुटे हुए हैं ताकि जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़े और किसी भी परेशानी का समय रहते समाधान किया जा सके। कोई समस्या अगर किसी व्यक्ति की है, जनता की समस्याएं हैं, उनकी शिकायतें, तो उसको लंबा न खींचकर उनका जल्द समाधान किया जाए। और ना सिर्फ जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे भी जनता के बीच पहुंचेंगे। तो अब सरकारी दफ्तरों से निकल करके अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और वहां पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्या क्या है,
इसका समाधान कैसे करना है, निराकरण कैसे करना है, और ऐसे में जो शिकायतें पेंडिंग है अलग अलग विभागों की, उनमें भी जल्दी से कमी आएगी और उनका भी समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक कसावट को लेकर ये बड़ी पहल मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में मीता वाधवा जी से करूंगा, क्योंकि आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और जब समाज से सरकार सीधे जुड़ती है उसका कितना व्यापक और सकारात्मक असर देखने को मिलता है। मीता जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। सॉरी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जमीनी तौर पे चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला कंसर्न हमेशा रहता है कि जमीनी तौर पे चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती है। पर मैं क्योंकि समाज सेवी हूँ तो मैं बहुत ही मतलब कोई पॉलिटिशियन उसके बैकग्राउंड से नहीं बोलूंगी, पर मैं ये बोलूंगी बहुत देर कर दी है। अभी सिर्फ साल भर रह गया है, अभी हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो जो हमारा अप्रोच है, अगर हम चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तब बहुत इफेक्टिव होता है जब आपने कुर्सी संभाली और आप समझना चाह रहे हो कि जनता की एक्चुअल जरूरत क्या है, कहाँ पे पॉलिसीज और डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये गैप आज से 3 साल पहले काम हो जाना था, तो तब जाके 3 साल में रिजल्ट्स नजर आते। कोई बात नहीं, अगर आज भी उतरे हैं तो पब्लिसिटी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। शायद इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। मोहनलाल जी, क्या लगता है आपको, देर हो गई है? हाँ, इस बात पे मीता जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देर तो हुई है, क्योंकि अब ये कहना चाहिए, अब ये आधा समय निकल चुका है मोहन यादव जी का। अब ये समय है परिणाम देने का, और जब परिणाम देना थे तब हम अब शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलिए ठीक है, समय पर शुरू हो गए, लेकिन हाँ, बहुत तीव्रता की आवश्यकता है अब, क्योंकि जो हमने देखा सीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये कम्युनिकेशन गैप का एक जीता जागता उदाहरण है। हम कहीं युवाओं तक नहीं पहुंच पाए। हम ये नहीं कहते कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, ना हम ये कह सकते कि प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, या विभिन्न जो प्रदेशों में सरकार है वहां कुछ नहीं हुआ। नीट समेत अनेक उच्च स्तरीय परीक्षाएं समय समय पर लीक होती रही हैं, लेकिन इतना बड़ा विस्फोट पहले कभी नहीं हुआ। ये कम्युनिकेशन गैप का ही परिणाम है। इसे अपन एक आपराधिक मुद्रा में केंद्र सरकार को देखना चाहें तो ये गलत है। बाकी हाँ, अगर मोहन यादव सरकार समेत समस्त सरकारों को इन चीजों से सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आक्रोश छोटी छोटी चीजों को होते हैं, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये विस्फोटक रूप धारण करती हैं फिर। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मोहन यादव जी का परिणाम देने का समय अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 2.5 साल निकल चुके हैं। अब 2.5 साल में अब ये रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए शुरुआत की है वो। अच्छा, क्या लगता है आपको, सरकार के इस प्रयास से, मुख्यमंत्री के इस प्रयास से शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और सरकार के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा? हाँ, तेजी आना चाहिए, अपेक्षित है ये तो। भाई जो सक्रियता उन्होंने एक मुद्दे को लेके अगर सक्रियता दिखाई है, तो अपेक्षा तो यही है कि जब मैं सक्रिय ऊपर से हो गया हूँ, यानी मैं इस चीज को गंभीरता से ले रहा हूँ, तो उसमें रिजल्ट अपेक्षित है। क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, और अगर ये संतोषजनक नहीं रहेगी तो फिर, क्योंकि अब लास्ट में ही आ चुका, अब तो आदमी नीचे से परेशान होकर फिर सीएम हेल्पलाइन आता है, और यहाँ आने के बाद निराशा मिले तो फिर खत्म हो जाता है मामला। ऐसे में फिर जब विपक्ष इसको मुद्दा बनाएंगे तो शासन के लिए अच्छा नहीं है। शासन को समय रहते इस जो पूरी चेन है इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और निराकरण जल्दी हो, ये अपेक्षित है। ठीक है, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वैभव जी, जन विश्वास अभियान को लेकर क्या तैयारियां की गई है? कैसे जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे जनता के बीच, कैसे उनकी समस्या का समाधान होगा, कैसे ये तेजी आएगी समाधान करने में शिकायतों के? जी, मैं एक बहुत ही सकारात्मक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे की है। इसका नाम भी बहुत अच्छा रखा है, जन विश्वास दौरा। जनता के विश्वास के लिए एक दौरा बनाया गया है जिला स्तरीय।
7 तारीख को इसका छिंदवाड़ा से शुभारंभ है। जी वैभव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे? क्या आवाज आ रही है वैभव जी आपको मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा वैभव जी से, ठीक है। मीता जी, देखिए इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वे भी अब अपने दफ्तरों से निकलेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे। तो हम अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो दफ्तरों में जाकर के बड़ा हिचकते हैं अधिकारियों से अपना काम कराने के लिए, अपनी बात करने के लिए, अपनी शिकायत बताने के लिए। तो जब ये अधिकारी और कर्मचारी निकल करके खुद ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बीच पहुंचेंगे तो सहजता देखने को मिलेगी वहां पर, और क्या उतनी सहजता से ग्रामीण बता पाएंगे कि आखिर किस समस्या से वे जूझ रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। ग्रामीण, ठीक है, मैं वैभव जी, ये सवाल मेरा मीता जी से था, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी बिल्कुल। जब क्या होता है कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद पहुंचेंगे और खुद चीजों को, पेपर को पढ़ेंगे, और वो वही हमारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, फर्क तो पड़ेगा, फर्क डेफिनेटली पड़ेगा उसमें। और ये चीजें बहुत जरूरी, मैं शुरू से एक ही बात कहती आई हूँ कि सेंट्रल से पॉलिसी बने, स्टेट में पॉलिसी बने। ये इतने सीनियर लोगों का काम सिर्फ पॉलिसीज बनाना है, उनके नीचे जो लोग हैं उनका काम है कि इसको इम्प्लीमेंट कराएं, और जो जमीनी तौर पे लोग हैं उनको इंश्योर कराना है कि इन पॉलिसीज का बेनिफिट पहुंचे रिलेटेड लोगों के पास। लेकिन आज के डेट में सिस्टम में बहुत बुरा हाल है। आप देखिए, एक टाइम पे भोपाल सड़कों के लिए इतना बढ़िया माना जाता था, आज चलना दूभर हो गया है। स्कूल कॉलेजेस की हालत कितनी खराब हो गई है, मेडिकल फैसिलिटीज में हम बहुत पीछे चले गए हैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों में। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पॉलिसीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी नहीं बनाया, उन्होंने डेफिनेटली बनाया, लेकिन जमीनी तौर पे उन सबका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, गुड गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आज उन्होंने इस गुड गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है, बहुत अच्छी बात है। जहां गलत काम हो रहा हो वहां पे किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को बुला लीजिए, चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी, बस हम लोग थोड़े लेट हो गए, और कुछ नहीं है। ठीक है वैभव जी, बार बार यही बात कही जा रही है कि थोड़ा सा देर कर दी है, देर कर दी मेहरबा आते आते। देर आए दुरुस्त आए। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर देर कर भी दी है तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रथम चीज है सुशासन। व्हाट इज सुशासन? सुशासन क्या है? यह जो पहल है यही सुशासन का एक पहला लक्षण है कि हम लोकतंत्र में उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, हमें ताकत दी है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा ये जो पहल की गई है ये बेहद सराहनीय है, और इसमें मुझे तो ये लगता है कि विपक्ष को इस पे प्रश्न करने की बजाय इसकी तारीफ करनी चाहिए, जो विपक्ष कर भी रहा है, कि इतनी अच्छी पहल हुई है कि छोटे से छोटे आदमी की समस्या अगर कोई किसी कारण से अटकी है और वो एक जो शीर्ष का नेता है, जो हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मुखिया है, अगर वही यह पहल करेगा तो नीचे तक अधिकारियों में एक मैसेज जाएगा कि ये काम करना है, इसे इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। और एक और चीज है, इसमें अनुशासित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई कमी छूटती है तो। एक पूरी समीक्षा है ये, और इसी के माध्यम से जनता से संवाद भी होगा। अपनी समस्या कहने में हिचकेगा नहीं आदमी, और अधिकारियों को भी एक सिस्टम में आने का पूरा एक लाइन मिलेगा। ठीक है। अच्छा मोहनलाल जी, जैसे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जनता के बीच, फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, इस अभियान की शुरुआत भी कर देंगे। तमाम जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री, विधायक, ये सब भी क्षेत्र में पहुंचेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचेंगे, तो जनता की समस्याओं का तो समाधान होगा ही। क्या लगता है कि एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस दौरान देखने को मिलेगा कि आखिर कौन सा जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है, उसका जनता से कितना जुड़ाव है? तो क्या एक ये मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस चीज को मानता हूं कि जब जैसे प्रभारी मंत्री है वो अपने प्रभारी जिले में जब जाएगा
तो वहां के भाई उसके जिले में लगभग एक जिले में 4 विधायक तो होते ही हैं। तो वो 4 विधायक की कैसे करस्पॉन्डिंग चल रही है, उनका रुझान जनता के प्रति कैसा है, या जनता में उनके प्रति रुझान कैसा है, कितना काम वो कर पा रहे हैं। हाँ, इसमें एक ईमानदारी अपेक्षित है। भाई होता क्या है कभी कभी कि मंत्री विधायक को निभा देता है, विधायक जिलाध्यक्ष को निभा देता है। यदि थोड़ी सी जो बीजेपी में एक अच्छी चीज है कि बीजेपी 2-3 पैटर्न पे काम करती है। एक संगठन स्तर पे काम करती है, एक संघ अपने स्तर पे इस पर नजर बनाए रखता है, और उसके अलावा फिर एक तीसरी बॉडी स्पेशल ब्रांच जो होती है पुलिस की, वो एक अलग से इसमें स्टडी करती है। तो मतलब संतुष्टि का विषय नहीं है बीजेपी में। ये लगातार देखते रहती है कहीं से हवा पास तो नहीं हो रही, कोई वैक्यूम क्रिएट तो नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है। और जो अगर थोड़ा सा प्रभारी मंत्री स्ट्रिक्ट हो जाएं, देखिए कहीं काला है तो काला कहने में हिचक नहीं होना चाहिए। को जब तक हम मानेंगे नहीं तो फिर हम उस प्रदेश को ठीक नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों के बीच में तालमेल यदि बेहतर होता है तो जो समस्या है वो एजिटेटिव वहां तक पहुंच पाएंगी। और जब वहां पहुंचेंगे तो निराकरण 100% नीचे पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। को जो कार्यप्रणाली मोहन यादव जी की है, भाई एक तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, वो खुद भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हर चीज उनके नॉलेज में है। बस अब ये है कि जो पीड़ादायी व्यक्ति है उसको ये विश्वास हो जाए कि आज मेरे को खबर लेनी है फला अधिकारी की, आज सीएम सामने आ रहे हैं या प्रभारी मंत्री सामने आ रहा है, आज तो मैं खोल के रख दूंगा इनको। ये भाव और ये विश्वास आ जाए कि निराकरण होगा, आप यकीन माने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। क्या कहेंगी मीता जी, क्या ये आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप जब समाज में पहुंचते हैं, क्षेत्र में जब पहुंचते हैं आप, जनता के मन में क्या रहता है वहां पर, क्या उनकी परेशानियां नजर आती हैं? और वो जब मुखातिब होंगे अपने जनप्रतिनिधि से तो क्या इतनी सहजता से कह पाएंगे जो बात अभी कही है मोहनलाल जी ने? बहुत मुश्किल है। देखिए, जो विधायक है, इन लोगों के काम जो हुए हैं या जो भी मतलब पूरे जो नीचे और भी स्टाफ है इनके काम हुए, ये सब ओपन हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है, ये हम सब जानते हैं कि पहले ही ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपको इतना ही बताना है, आपको इतना ही कहना है। अब इसमें मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? भाई उनको जितना पता होगा वो उसका सोल्यूशन देंगे। उनको अगर पता ही नहीं चलेगा तो जी करना है, इतना ही बताना है, उतना ही करना है। तो ये फिर उनकी भी मेहनत गई, क्योंकि वो अपने समय से मतलब अपने इतने बिजी शेड्यूल से वो मिल रहे हैं जाकर, और फिर आपको मना कर दिया जाता है। और जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनको ये डर रहता है कि ये मतलब मंत्री जी तो हमेशा नहीं आएंगे, हमें इन्हीं लोगों के साथ काम कराना है। तो वो संकोच होता है, और बहुत 90% टाइम ये प्रॉब्लम आती ही है, हमेशा आती है। अब इसमें हम उनके पहल को क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उनको जितना पता चलेगा काम में। लेकिन ये जो बीच में मीडिएटर है, उन लोगों की समझ और उनके समझाने की शक्ति को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है वैभव जी, सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री के प्रयासों पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये जो बीच की कड़ी है ये संदेह के घेरे में है। देखिए, जब एक व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उतरता है और वो आध्यात्मिक नगरी उज्जैनी से आता है, वहां से आने के बाद में जब वो नीचे पोलिंग स्तर से काम करते करते जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है, ये मध्यस्थता को दूर करने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कोई मध्यस्थ बीच में नहीं आए, सीधे निराकरण हो। और देखिए, सरकार की, मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है, वो जवाबदेही की संस्कृति स्थापित करना चाह रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि ये नई संस्कृति बने कि हम जवाबदेही कर पाए, कि हमारी जनता ने अगर कोई हमसे शिकायत की है वो हम तक आए, हमारे अधिकारी उसका निराकरण करें। तो एक ये जवाबदेही की जो संस्कृति है, ये माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। और जहां तक मध्यस्थता का प्रश्न मित्रा जी ने किया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी को दूर करने के लिए, इसी को सही करने के लिए माननीय मोहनलाल जी ने भी कहा कि आप देखिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, माननीय मुख्यमंत्री मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो पीड़ा को भी समझते हैं, उसका निराकरण करना भी चाहते हैं। और यही पहल है कि जवाबदेही की राजनीति में जवाबदेही को महत्व दिया गया है। अच्छा, तो जो सीएम हेल्पलाइन पर जो हजारों शिकायतें अभी भी पेंडिंग है, तो अब जल्दी से समाधान होगा उनका? अब वो ग्राफ घटेगा?
देखिए, शिकायतों का चयन और कैटेगरी का चयन किया जाता है इसमें, जहां मैंने भी कई बार सीएम हेल्पलाइन की है और उसका निराकरण भी हुआ है। लेकिन यदि मेरे तरीके से मेरे किसी काम में जब विभाग सही जानकारी नहीं दे पाया है, तो मैंने उसको वापस रीओपन कराया है। वो तब तक बंद नहीं होती है जब तक स्वयं जो बिल्कुल, शिकायतकर्ता फीडबैक कॉल भी वहां से लिए जाते हैं। जी जी जी, बकायदा फीडबैक जाता है और ये फीडबैक को ही व्यवस्थित रूप से इसका, यदि ये यहाँ तक सीमित नहीं कि शिकायत कर दी, क्या उसका फीडबैक क्या आ रहा है जनता पे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। यानी निराकरण के बाद भी उन लोगों से भी मुख्यमंत्री मिलने की कोशिश, पूरा चयन करके मिलेंगे कि जिनके निराकरण हो गए, वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। उसके बाद इन लोगों से तो मिल ही रहे हैं जिनकी शिकायतें हैं। तो मुझे बहुत ही, कहते हुए ये बहुत एनर्जी भी मिल रही है और सीख भी मिल रही है कि एक नेता ने इस तरीके का स्टेप उठाया। ठीक है, मैं मीता जी, जिस तरीके से अभी वैभव जी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री बूथ से उठ करके आए हो, बूथ पर उन्होंने काम किया हो, फिर आकर के इतना बड़ा पद संभाल रहे हो, तो वो इस बीच की कड़ी को भी समझते हैं। डेफिनेटली वो इतने सीनियर हैं और वो इतना ज्यादा, मतलब उन्होंने हर लेवल पे काम किया है। तो मैं वही कह रही हूँ, मुझे उनके अप्रोच पे क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में भी आज के डेट में जो बुरा हाल है उसमें ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने एक सोल्यूशन बना के दे दिया है। अब जो सोल्यूशन ओनर्स हैं, अगर वो ढंग से नहीं करेंगे, आप देखिए वो एक डिपार्टमेंट की कंप्लेन है दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। इस तरीके से दो डिपार्टमेंट के बीच में आपको नचाते रहते हैं वो लोग, और फिर फाइनली ये होता है कि वो या तो क्लोज कर देते हैं या आप उसको रीओपन करें। मेरे साथ ही हो चुका है, रीओपन करें तो फिर वही आपके डिपार्टमेंट। अब ये पैरामीटर्स तो कभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया होगा ना, तो सॉल्यूशन मोड के लिए ही उन्होंने ओपन कराया होगा, लेकिन हाल खराब है वहां पर। तो ये फैक्ट है, ये ग्राउंड रियलिटीज है। हाँ, अब क्योंकि वो जमीनी स्तर पे उतर के खुद आए हैं, तो वो खुद अनुभव करेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब मुझे बोलने में बुरा लग रहा है, लेकिन डर तो आएगा ना, लोग काम तो करेंगे कम से कम, इस चक्कर में थोड़े से तो दुरुस्त रहेंगे, आने वाले 6 महीने ही काम करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी का तो भला होगा, सक्रियता बढ़ेगी लोगों की। ठीक है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो। क्या कहेंगे मोहनलाल जी? नहीं, बिल्कुल, मैं दोनों मित्र मेरे जो शामिल हैं अभी डिबेट में, इनसे मैं सहमत हूँ। एक भय की आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, भय बैन होए ना प्रीत। तो जब तक भय ना हो शासन का, प्रशासन का, तब तक मशीनरी ठीक से काम नहीं करती। और इसमें कुछ, मैं बिल्कुल, मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा नहीं है सीएम हेल्पलाइन को लेकर। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भय आवश्यक है। और खासकर सुपरविजन के लिए अगर मुख्यमंत्री महोदय किसी मंत्री विशेष को यहाँ पे एक अपॉइंट कर दें कि आपको बस अब सीएम हेल्पलाइन ही देखनी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये एक सुप्रीम कोर्ट हो गया जैसे, अंतिम सुनवाई यही होना है अब। तो अगर ये ठीक रहा तो इसका रिजल्ट मध्य प्रदेश शासन के भी हित में, भाजपा के हित में भी है, और मैं समझता हूँ हित में होना भी चाहिए। ठीक है, वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वैभव जी, मैं सिर्फ अंत में, मेरे ख्याल से समय भी पूरा हो रहा होगा आपका, इसमें मैं सिर्फ एक विषय कहना चाहता हूं कि जब सरकारें शिकायत की अनदेखी करती हैं तो सरकारें गिरती हैं। ये आपने पूर्व उदाहरण देखा होगा। और जब जब शिकायतों का निराकरण होता है तो विश्वास पैदा होता है। भय तो उन लोगों में पैदा होता है मोहनलाल जी जिनमें भ्रष्टाचार के गुण हैं। जो इस सरकार में भ्रष्टाचार करेगा उसमें मोहन यादव जी के नाम का भय होगा। जो इस सरकार में अनदेखी करेगा शिकायतों की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का भय होगा। लेकिन जनता में विश्वास पैदा होगा, जनता में संवाद पैदा होगा, और इसी संवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन मोहनलाल जी जो कह रहे हैं कि अगर देखिए, आप भी ये चीज समझते होंगे, मुख्यमंत्री कहीं पर भी पहुंचते हैं, किसी जिले का अगर दौरा करते हैं, सफाई वहां पर हो जाती है, वहां पर दीवारों पर रंग रोगन कर दिया जाता है और बेहतर सड़कें वहां पर चमचमाती हुई नजर आने लगती है, भले ही कुछ दिनों के लिए नजर आए। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत तस्वीर तो वैसे भी बदलेगी। घर घर में होता है साहब, मेहमान आते हैं तो हम भी अपना घर ठीक करते हैं, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम भी अपना सब ठीक करते हैं। घर घर में होता है ये, और होता आया, आगे भी होता रहेगा। और मुख्यमंत्री जी की इस पहल से मुझे मोहनलाल जी और मीता जी दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि ये खुश हैं और ये अच्छी पहल का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे मीता जी?
बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहल बहुत अच्छी है। मतलब वो चाहे डर के करे या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करे, जैसे भी करे, फायदा होगा। हाँ, सभी रिजल्ट लोगों मिलना के लिए हो, चाहिए। लेकिन फायदा होगा। ठीक है, एक अंतिम टिप्पणी मोहनलाल जी। बिल्कुल, मैं ये आश्वस्त हूँ और बिल्कुल इसको लेके एक शुभकामना देता हूँ सरकार को। कहते हैं ना, नियत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो एक अच्छी नियत के साथ में जब सरकार आगे बढ़ रही है तो जनता का साथ बीजेपी को मिलता रहा है और इस मामले में भी मिलेगा और रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। ठीक है, देखिए समय हो गया, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं और एक नए अभियान की अब वे शुरुआत करने वाले हैं। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनके समाधान भी कराएंगे। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी अब जमीन पर पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और उनके त्वरित समाधान को लेकर भी वहां पर प्रयास किए जाएंगे। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।